ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने स्पेशली ये समझाया है कि बच्चे देखो, तुम क्या करो, तुम मुझे ज़्यादा से ज़्यादा याद करते रहो। तुम जितना मुझे याद करेंगे, और याद भी कैसे हो, प्यार से हो। जितना तुम मुझे प्यार से याद करोगे उतना ही तुम क्या करते जाओगे, इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओगे। तुम्हारी बुद्धि अपने आप इसको छोड़ती जाएगी। जैसे कि इसको ऐसे समझो जैसे कि आपको पहले बहुत सारे फ्रेंड थे, फिर आपको कोई बेस्ट फ्रेंड मिल गया, तो बाकी की जो फ्रेंड है उनसे अपने आप ही बुद्धि हट जाती है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि वो जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो मैं हूँ तुम्हारा। तो तुम मुझे क्या करो, प्यार से याद करो, तो फिर तुम्हें किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी को भूलने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली सब भूलते चले जाएंगे, जिसमें अभी हम मेहनत करनी पड़ती है। और फिर कल की बात जो बाबा ने धोती पने वाली कही थी, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए ये समझाया है कि बच्चे देखो, अगर तुम्हें सुननी भी पड़ जाती है ना बात, कल तो आपको ये समझाया गया था ना कि आप ना सुने, लेकिन आज बाबा ने कहा है कि कई बार आप रेस्पॉन्सिबल हैं तो आपको सुननी भी पड़ जाती है। तो बाबा ने कहा कि उसे एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। अगर आपको किसी की कोई बात पसंद नहीं आती, उसे अंदर नहीं रखना, अपने को आप किचरे का डब्बा ना बनाए, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखें इस चीज़ का। और बाबा ने ये भी समझाया कि बच्चे देखो, तुम्हें इसी बात को पक्का करना है कि मैं ही हूँ जो तुम्हें वर्षा देने आया हूँ, ठीक है ना। मैं ही हूँ तुम्हें सब कुछ देने आया हूँ, और कोई नहीं है जो तुम्हें कुछ दे पाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की मुरली को। आज की 21 तारीख की वाणी है। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं है। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। एक हद और बेहद वर्ड यूज होता है। हद का मतलब होता है लिमिटेड, और बेहद का मतलब होता है अनलिमिटेड। आपके घर परिवार में कोई भी चीज हद में होगी। आप किसी को प्यार भी एक लिमिट में ही रह के कर पाएंगे, लेकिन भगवान जो है ना, शिव बाबा जो है, वो क्या कहते हैं कि मैं हूं तुम्हारा बेहद का बाप, यानी कि मैं तुम्हें अथाह प्यार करता हूँ, ठीक है ना। बेहद के बाप से मतलब ये शरीरों का पिता नहीं है, वो अनेक आत्माओं का पिता है, ठीक है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। तुम उससे वर्षा लेने आए हो कि जो दो चार का पिता नहीं है, सारी दुनिया का पिता है। तो तुम्हारे को इस चीज का कितना ध्यान रखना चाहिए। बाबा ने कहा यहाँ हद की कोई, बाबा ने कहा वर्षा लेने आए हो ना, मेरे पास आए हो, तो यहाँ हद की कोई बात नहीं है। चाहे यहाँ 10 आ जाए, 50 आ जाए, 100 आ जाए, सबके साथ बाबा एक ही जैसा व्यवहार करेंगे। हद में क्या होता है, हद में तो फिर भी अपने तक ही सीमित होता है ना। तो बाबा ने ये समझाया, तो क्या होगा, फिर पुरानी दुनिया भूल जाएगी। तो प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी चाहिए। घोट के समझते हैं ना, तो जैसे कहते थे ना, पल्ले में गांठ बांध लो, तो उसी हिसाब से ये वर्ड भी है घोट के। घोटने से मतलब ये है उसको आत्मसात कर ले, अंदर उतार ले। वो कौन सी बात है, वो बाबा कह रहे हैं देखो, आंसर है हम आत्मा है। इस बात को घोट के पी लो, ठीक है। बार 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 बार, सुबह शाम, बस आपसे ऐसे नहीं होता ना, तो आप लिख करके अभ्यास करें। आप लिख करके अभ्यास करें, ठीक है। 100 लिखें एक बार में। 100 भी नहीं लगता, ऐसा लगता है बहुत मुश्किल है 100 लिखना, तो 50 करके लिख लें। पर आप उस चीज को अपने अंदर उतारें, तभी कुछ हो पाएगा। बाबा ने कहा हम आत्मा है, ये है ना, हम आत्मा है, हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं हैं बच्चे और परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है। ये बात बार बार घोट कर पक्की करो। जितना आत्माभिमानी बनते जाएंगे, देहाभिमान मिटता जाएगा। बाबा ने कहा इस समय मेरे और तुम्हारा क्या हो रहा है, मिलन हो रहा है। तो तुम इस बात को क्या कर लो, पक्का कर लो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, देह अभिमान यानी शरीर का भान मिटता चला जाएगा, ठीक है। तो गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। अब पिया कौन है यहाँ पे, पिया यहाँ कोई शरीर के पिया को नहीं कहा गया, यहाँ पे पिया कहा है उसे जो परमात्मा है, जो सबका प्रिय है। मैं आपको वैसे बता दूं, बाबा के घर में
जिन लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उनको इस बात को समझनी चाहिए बात कि पिया का मतलब है प्रेम करने वाला। तो यहाँ पे भगवान ही है जो हमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। शिव बाबा के घर में स्त्री पुरुष की बात नहीं है। मैंने पहले भी ये क्लास बनाई थी कि भगवान के लिए ना आप स्त्री है, ना पुरुष है, ना हस्बैंड है, ना वाइफ है, उसके लिए तो आप बच्चे ही हैं। तो उसके तो प्रिय हो गई ना। पिया तो उसी कहा जाता है ना जिससे बहुत प्यार होता है, जिससे जीवन को बांध दिया जाता है या बंध जाते हैं हम, वॉट। तो आपको बात समझ में आई। पिया शिव बाबा है, तो जो शिव बाबा के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के साथ बैठे हुए हैं। यह है बड़े ते बड़ा बाबा, सबका बाबा, बाबा आया हुआ है। बाप से क्या मिलता है, ये तो सवाल ही नहीं उठता। बाप से मिलता है वर्षा यानी प्रॉपर्टी। यह है सबका बेहद का बाप, जिससे बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। वह है हद की मिल्कियत। कोई के पास 1000, कोई के पास 5000 होगी, कोई के पास 10, 20, 50 करोड़ अरब होंगे, लेकिन खत्म तो होंगे ना कभी। ये वाली तो खत्म नहीं होगी। बाबा ने कहा कोई के पास 5000 भी होंगे। बाबा फिर कह रहे हैं वो तो सब है लौकिक बाबाएं और हद के बच्चे। बाबा ने कहा वो हैं शरीरों के पिता, ठीक है ना, और हद के बच्चे। बाबा ने कहा किसी के 2-4 ही होंगे, इतने थोड़े होंगे किसी की सारी दुनिया। यहाँ तुम बच्चे समझते हो बेहद के बाप के पास हम आए हैं बेहद की प्रॉपर्टी लेने। दिल में आश तो रहती है ना, सिवाय स्कूल के और सत्संग आदि में कोई आश नहीं रहती। कहेंगे शांति मिले, बाबा ने कहा वह तो मिल नहीं सकती। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम आए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनने। बाबा ने कहा किस लिए आए हैं आप, विश्व यानी नई दुनिया का मालिक बनने। अभी तो क्या है, एक मिट्टी के मकान का मालिक न बनने दे लोग, और भगवान आपको नई दुनिया का मालिक बना रहा है, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। कईयों का तो बहुत बुरा हाल है, ऐसे मुरझाए रहते हैं कि जैसे सारी दुनिया का दुख उन्हें ही है और तो किसी को दुख है ही नहीं। जबकि इस समय तो शिव बाबा की प्रेजेंस है, आपको बहुत फोकसली होके उसको यूज करना है। इस समय आप जो चाहे वो शिव बाबा से करा लें, ठीक है ना। तो बाबा समझा रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे समझते हो ना, दिल में आश तो रहती है। बाबा ने कहा यहाँ तुम बच्चे समझते हो तुम्हें विश्व का मालिक बना रहा हूँ, ठीक है ना। बाबा नई दुनिया का मालिक बनाते हैं, खुद तो बनते नहीं, तुम्हें बनाते हैं। तो यहाँ क्यों आए हैं। बच्चे कितनी वृद्धि को पाते रहते हैं, कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने आए हैं। हद की तो कोई बात ही नहीं बाबा, आपसे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। कल्प कल्प हम बाबा से वर्षा लेते हैं, फिर माया बिल्ली छीन लेती है। इसीलिए इसको हार जीत का खेल कहा जाता है। ये जो जीवन है ना, ये हार जीत का एक खेल है, इसमें हार नहीं जाना है आपको। ऐसे नहीं जी 2 साल हो गए 10 साल हो गए ज्ञान में चलते हुए, अब हमसे नहीं सहन हो रहा। ये 1-2 साल का यात्रा नहीं है आपकी, जीवन भर की यात्रा है और आपको जीतना होगा। आप कायर नहीं हो सकते। कायर कौन होता है, जैसे कईयों का बुरा हाल है ना। कईयों को लगता है कि इससे अच्छा तो हम कहीं चले जाएं, कहीं मर जाएं जाके। कहाँ जाएंगे तो और बुरी दुर्गति हो जाएगी। तो इस वजह से ध्यान में रखो इस बात को, हारना नहीं है। हार के भागने वाले को तो कायर कहा जाता है। आप कायर नहीं हो सकते हैं। तो बाबा ने कहा ये खेल है, ठीक है। बाबा समझा रहे, देखो आपको समझना होगा। बाप बैठ बच्चों को समझा रहे, बच्चे भी नंबरवार समझते हैं। ये कोई साधु संत नहीं है जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं वैसे इनको पड़े हैं। बाबा ने कहा जैसे तुम्हारा ये वस्त्र है उसी हिसाब से इनके भी हैं। कहने का मतलब ये है कि बाबा समझा रहे हैं कि यहाँ पे कोई साधु संत नहीं है ऐसे, ठीक है ना। ये जैसे औरों की ड्रेस वैसे हमारी ड्रेस, साधु संत नहीं है। हमने कोई घर बार से सन्यास नहीं किया, हमने विकारों से सन्यास किया है। कईयों को लगता है। तो जैसे बाबा कह रहे, कोई पूछे किसके पास जाते हो, कहेंगे हम बाप दादा के पास जाते हैं। ये तो फैमिली हुई ना। क्यों जाते हो, क्या लेने जाते हो, ये तो कोई समझ ना सके, कह ना सके कि हम बाप दादा के पास जाते हैं। वर्षा उनसे मिलता है, दादे की प्रॉपर्टी के सब हकदार हैं। यानी शिव बाबा की प्रॉपर्टी के सब हकदार हैं। शिव बाबा के अविनाशी बच्चे आत्माएं तो हो ही, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से उनके पोत्रे पोत्रियां हो।
अभी तुम जानते हो ना हम आत्मा है, ये तो बहुत पक्का घोटना चाहिए बार बार। आज बाबा ये कह रहे हैं स्पेशली बच्चे क्या कर लो अपने अंदर, ये क्या कर लो, घोट लो इस बात को, कहते हैं ना घोट के पी लो। तो क्या घोट के पिएंगे? आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मेरे साथ जितने भी घर में रह रहे हैं ना सब बाबा के बच्चे हैं, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। किसको परेशान हो, किसको देख के परेशान हो, किस को आप संभालोगे? आपसे आप अपने आप को संभालने का काम बाबा के, ठीक है। बाबा कह रहे हैं हम आत्माएं परमात्मा बाप से वर्षा लेती हैं। आगे तो शरीर का भान था, फलाने नाम वाले ही प्रॉपर्टी लेते थे। अभी तो हैं आत्माएं परमात्मा से वर्षा लेते हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता है, एक ही बारी। भक्ति मार्ग में अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते रहते हैं, ये है सबसे वंडरफुल मेला। आत्माएं परमात्मा अलग रही बहुकाल, और सुंदर मेला कब हुआ? जब सतगुरु मिला था। तो वो सतगुरु कौन है? शिव बाबा, ठीक है ना। फिर बाबा ने कहा कौन? तुम आत्मा ही तो हो ना, ये तुम समझते हो ना हम आत्माएं अपनी स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली हैं। अभी यहाँ पाठ बजाते बजाते तुम थक गए हो, बाबा कह रहे हैं। तो सन्यासी गुरु आदि के पास जाके शांति मांगते हैं, समझते हैं वह घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, उनसे शांति मिलती है। परंतु ऐसा नहीं है, अभी तो सब शहर में आ गए हैं, जंगल में गुफाएं खाली पड़ी हैं। गुरु बनकर बैठे हैं, नहीं तो उन्हों को निर्वृत्ति मार्ग का ज्ञान दे, पवित्रता सिखलानी चाहिए। कहने का मतलब ये है, बाबा ने कहा कि नहीं तो उनको क्या है ना, उनको ये बताना चाहिए आप अपने घर गृहस्थ में रह के जीवन को उदाहरण बनाइए, ठीक है ना। घर बार छोड़ के तो कोई भी चला जाए अपने जीवन को विकारों से, इस तरह से थोड़ी। सन्यासी लोग क्या करते हैं, अपने मन को दबाते हैं, ठीक है। और मन दबने वाली चीज नहीं है। और हम जो आत्माएं हैं, जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बाबा के बच्चे हैं, जो सहज राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं इस समय, जितने भी हैं पूरे, तो वो क्या करते हैं, मन का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। मन का डायरेक्शन चेंज करने से चीजें सही हो जाती है। जबरदस्ती का सौदा नहीं है। आप मन को काबू करना चाहो तो ये ऐसे काबू होने वाली चीज नहीं है। मन को मारना नहीं है, ना ही दबाना है, क्योंकि वो फिर उठेगा, ठीक है। मन को सुधारना है, बाबा समझा रहे। नहीं तो उनको पवित्रता सिखा। आजकल तो देखो शादियां कराते रहते हैं। बाबा ने कहा आजकल सन्यासी भी ऐसे बहुत हैं कि जो इस तरह से करते हैं, ठीक है, उनका भी सब अपना अपना हिसाब है। तुम बच्चे तो अपने योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करते हो, इसीलिए कहा है राजयोग। कर्मेंद्रियां योग बल से शीतल हो जाएंगी। बाबा ने कहा जितना जितना तुम योग करते हो ना, तो उससे तुम अपने पे कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि देखो जिस प्रकृति से दुनिया बनी है उसी प्रकृति से हम बने हैं। लेकिन अगर योग नहीं करेंगे, जैसे कईयों को बड़ा सवाल उठता है इस बात पे, अगर शिव बाबा से शक्ति नहीं लेंगे तो हम भी क्या कर देंगे, हमसे भी गलती हो जाएगी। इसीलिए ध्यान रखें कि आप अपना जितना ज्यादा हो सके शिव बाबा को याद करते रहें, तो आपकी कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल रहेगा, जिसको सन्यासी लोग कहते हैं कि वो तो असंभव है, ठीक है ना। कईयों को लगता है कि ये कैसे रह सकते हैं पवित्र। तो हमारी पवित्रता के पीछे हम नहीं है, हमारी पवित्रता के पीछे शिव बाबा है। उसका शुक्रिया करें दिल से कि आपका लाख लाख शुक्रिया कि आपने इतना सुंदर जीवन दिया, और सबसे बड़ी बात ये शिक्षा दी, पवित्र जीवन की शिक्षा दी, जिसको आज तक किसी ने नहीं दिया, ठीक है ना। आप बड़े बड़े साधु संन्यासियों पे नजर दौड़ाएं तो किसी ने ये शिक्षा नहीं दी। शुक्रिया करें उसका कि उसने आपको इतनी समझ दी कि आप अपने जीवन को पवित्र रखें। बाबा समझा रहे, कह रहे देखो ऐसा है, जो कोई, बाबा ने कहा कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है, जो कोई चंचलता न चले, सिवाय योग बल से कर्मेंद्रियों को वश करना इम्पॉसिबल है। बाबा कहते हैं कर्मेंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी, योग बल ही ताकत है, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। आगे चलकर कर्मेंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी। सतयुग में कोई गंदी बीमारी भी नहीं होती, यहाँ तो कर्मेंद्रियों को वश कर जाते हैं तो कोई भी गंदी बात वहां होती नहीं। बाबा ने का नाम ही है स्वर्ग। बाबा ने कहा वहां इतनी गंदगी नहीं होती जितनी यहाँ है, ठीक है ना। तो बाबा समझा वहां होने का मतलब ही नहीं है। कह रहे हैं देखो अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं, अगर लाखों वर्ष हो तो फिर बात ही याद ना हो। ये मंदिर आदि क्यों बनाते हैं, तो वहां कर्मेंद्रियां शीतल रहती हैं।
कोई चंचलता नहीं रहती। शिव बाबा को तो कर्म इंद्रियां है ही नहीं। जैसे कईयों के बड़े क्वेश्चन उठ जाते हैं कि फलाने फलाने देवताओं ने भी तो ये किया। तो आपको समझना है ना, जिसका शरीर है उसको क्या है, उसको जरूर अपने आप को शिव बाबा की याद से अपने को विजय प्राप्त करनी है अपने ऊपर। लेकिन शिव बाबा का तो शरीर ही नहीं है, तो कर्म इंद्रियां कहाँ से हो गई? ठीक है ना। बाबा कह रहे हैं योग बल से तुम कर्म इंद्रियों को वश करो, बाप की याद में रहो। कोई भी बेकायदा काम कर्म इंद्रियों से नहीं करना। ऐसे लवली बाप को याद करते करते प्रेम के आंसू आ जाने चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको आंसू नहीं आ रहे तो आपको प्यार नहीं है। इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज आपके बच्चे से आपकी बात नहीं हो पा रही है ना, कभी आपकी बात हो रही है महीने में, हफ्ते में, तो आपको प्यार के आंसू आ जाते हैं। और जब वो अपनी बात बताता है तो माँ होने के नाते आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि मैं क्या करूं इसके लिए। ठीक है ना। वही वाली फीलिंग शिव बाबा की है। आप अपनी ममता को जैसे समझते हैं ना, उसकी ममता को भी तो देखो, उसकी ममता को भी समझो। वो आपको बहुत प्यार करता है। आप उसके प्यार को समझने की कोशिश करो। आपको शिव बाबा से ज्यादा प्यार कोई कर ही नहीं सकता, इस बात की गारंटी है। दुनिया में तो लोग स्वार्थ से भरे हैं। तो बाबा ने कहा आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं। बाप एक ही बार मिलते हैं जब शरीर का लोन लेते हैं। तो ऐसे बाप के साथ तुम्हें कितना प्यार से चलना चाहिए। बाबा को उछलाई आई ना, ओहो बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, यानी ब्रह्मा बाबा को। फिर ये धन माल क्या करेंगे, छोड़ो सब। जैसे पागल होते हैं ना, सब कहने लगे इनको बैठे बैठे क्या हुआ, धंधा आदि सब छोड़कर आ गए, खुशी का पारा चढ़ा। अब यहाँ ये नहीं कह रहे कि आप अपना सब यहाँ लाके रख दो सेंटर में। कईयों को लगता है, कईयों को उल्टा ज्ञान का नशा चढ़ जाता है। तो इस बात पे मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, शिव बाबा को आपका कुछ नहीं चाहिए। वो ऐसा व्यापारी है, वो ये कहता है तुम अपने 5 विकार मुझे दे दो, बाकी मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है ना। उसको कोई आपकी धन दौलत नहीं चाहिए। वो क्या करेगा आपकी धन दौलत का? जिसका शरीर हो उसको चाहिए ना धन दौलत। तो शिव बाबा का तो शरीर ही नहीं है। वो तो आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है। आप अपनी इच्छा से अगर कुछ बाबा के घर में देना चाहते हैं वो मैटर अलग है। लेकिन बाबा आपसे कभी नहीं कहेगा कि आप क्या है कुछ दान पुण्य करो। ये अपनी मर्जी का सौदा है। करेंगे तो आपका भाग्य बनेगा। आप खुद बहुत समझदार हैं। आपको खुद इतनी समझ है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। बाबा ने कहा सब कहने लगे इनको क्या हो गया। ब्रह्मा बाबा के टाइम में खुशी खुशी में ऐसा हो गया ना, मतलब कहने का एकदम से ना, जैसे वो बाबा आने लगे जब शिव बाबा के ब्रह्मा बाबा के तन में, तो क्या हुआ, उनको एकदम से उमंग आया कि मैं क्या करूंगा इस सब चीजों को वो करके। जैसे कि अगर आप बुद्ध का मिसाल लें तो, ठीक है ना, तो उसी तरह से था। मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। तो शिव बाबा कह रहे हैं कि बच्चे बाबा को उछल भी आई। फिर ये धन माल का क्या करेंगे। सब कहने लगे देखो धंधा आदि सब छोड़कर आ गए, खुशी का पारा चढ़ गया, साक्षात्कार होने लगा। राजाई मिलनी है परंतु कैसे मिलेगी, क्या होगा, कुछ भी नहीं पता। बस मिलनी है, उस खुशी में सब छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहती है। तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए हो, किस लिए आए हैं, पढ़ने। एम ऑब्जेक्ट तो है ना, ये है राजयोग। बेहद के बाप से राजा ही लेने आए हो ना। बच्चे जानते हैं हम उनसे पढ़ते हैं, जिसको याद करते थे कि बाबा आकर हमारे दुख हरो, हमको सुख दो। अब वो आया है और अब आप औरों का मुंह देखते हो कि भाई फलाना मेरी बात सुन ले, अरे तुम मेरी समस्या का समाधान कर दो, तुम मेरी बात सुन लो। तो ये तो शिव बाबा का अपमान है। आप उससे बात करो ना सीधा। फिर कह रहे देखो कहते थे और मैं आ गया हूँ। बच्चियां कहती हमको कृष्ण जैसा बच्चा मिले, कृष्ण जैसा पति मिले। वो तो देखो मिलेगा वैकुंठ में, यहाँ तो मिल ना सके। कृष्ण वैकुंठ का है, उनको तुम झुलाते हो तो उन जैसा बच्चा तो तुम्हें वहीं मिलेगा ना, यहाँ कैसे मिलेगा। वहां जरूर प्रिंसेस ही मिलेंगे, पवित्र बच्चा मिले, ये आश पूरी। बाबा ने कहा ये आश भी पूरी होती है। यूं तो प्रिंसेस यहाँ भी बहुत हैं परंतु नरकवासी हैं। बाबा ने कहा अभी भी है। अगर भारत की बात की जाए तो अभी भी भारत में बहुत बड़े बड़े राजा महाराजाएं हैं। जैसे कि आप अगर देखें कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ है, और भी बहुत बड़े बड़े राजा हैं। तो वो तो हैं तो नर्कवासी ना। और आज से अगर 50 साल पहले नजर दौड़ाई जाए तो भी बहुत लोग थे रिच, बहुत अमीर थे, बहुत राजा थे। अब तो नहीं, धीरे धीरे ये खत्म होना है। ठीक है ना। बाबा ने कहा बच्चे देखो हैं तो नर्कवासी।
तुम चाहते हो स्वर्गवासी को। पढ़ाई तो बहुत सहज है, बाबा कहते हैं तुमने बहुत भक्ति की है, धक्के खाए हैं, तुम कितना खुशी से तीर्थों पर जाते हो। अमरनाथ पे जाते हैं, समझते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अमरनाथ की सच्ची कथा तुम अभी सुनते हो, ये तो बाबा सुना रहे हैं। तुम आए हो बाबा के पास, जानते हो ना ये भाग्यशाली रथ है, इसने ये लोन लिया है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, उनके ही श्रीमत पे चलेंगे। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो। कहते हैं बाबा हम बोल नहीं सकते हैं, ये तो तुम पुरुषार्थ करो, इसमें बाबा क्या कर सकते हैं। जैसे कईयों को लगता है कि कैसे हम करें, हम बता नहीं सकते, तो बाबा ने कहा कि तुम उसमें मेहनत करो ना, उस चीज को करने में पुरुषार्थ करो। तो फिर बाबा ने अब टॉपिक चेंज करके दूसरी बात बता रहे हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते हैं। एक तो कर्मेंद्रियों को वश करो, ठीक है। दूसरा दैवी गुण धारण करो, कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं। एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। कल बाबा ने क्या कहा था, धूती बना, ठीक है। आज क्या कह रहे हैं, अगर सुन भी लेते हैं ना कुछ तो क्या करें, एक कान से सुन दूसरे से निकाल दे। अपने बच्चे को भी तो ऐसे ही करते हैं ना, अपने बच्चा भी कई बार गड़बड़ कर जाता है, क्या उसे घर से बाहर निकाल देते हैं, नहीं ना, उसी के साथ रहते हैं, वापस उसे खाना भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पड़ रहा है तो आप क्या करें, एक कान से सुन दूसरे से निकालें। आपको लगता है ठीक है, जो भी है फालतू की बात है, अपने को सही रखो। मतलब इसका, इस बात का जो कंक्लूजन है वो यही है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। जो इविल बात पसंद ना आए उसे सुनो ही नहीं। देखो पति क्रोध करता है, मारता है, तो क्या करना चाहिए, जब देखो पति गुस्सा करता है तो उन पर फूल बरसाओ। बाबा ने फूल बरसाओ, हंसते रहो। अब देखो यहाँ उल्टी गंगा मत बहा देना। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपको लगता है कि एक व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, सपोज हस्बैंड को गुस्सा आ रहा है आपके, तो आप इधर उधर हो जाओ। इधर उधर होने का मतलब ये है कि उनके सामने ना खड़े रहें। अगर सामने खड़े रहते हैं तो आई कांटेक्ट से गुस्सा और बढ़ता है। तो बाबा ये समझा रहे हैं कि तुम चुप रहो, शांत रहो, ठीक है ना। कई बार अगर थोड़ा सा मुस्कुरा दे, कई बार मुस्कुराओगे तो फिर ये सोचेंगे कि देखो इन पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ये तो उल्टा सीधा भी बोल सकते हैं, तो आप ऐसा मौका ही मत दो। बाबा ये समझा रहे हैं कि तुम शांत रहो, ठीक है ना। अगर थोड़ी बहुत कोई बात है तो हंस के मुस्कुरा के टाल दो। और अगर ज़्यादा गुस्सा आपको लग रहा है कि हस्बैंड को ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, या भाई जो है उनको लगता है कि वाइफ को ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो क्या करें, उसको आप इधर मतलब उनके सामने ना खड़े रहें। युक्तियां तो बहुत हैं। बाबा ने कहा देखो युक्ति बता दी आपको। कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना, अबलाएं पुकारती है एक द्रौपदी नहीं, सब है। अब बाप आए हैं नंगर होने से बचाने। बाबा कहते हैं इस मृत्यु लोक में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। अब तुम बच्चों को मैं लेके जाऊंगा शांति धाम, वहां पतित आत्मा तो जा न सके। इसीलिए मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। जिसको जो पाठ मिला है वह पूरा कर, अब वापस जाना है। सारे झाड़ का राज तुम्हारी बुद्धि में है ना, बाकी झाड़ के पत्ते थोड़ी कोई गिनती कर सकता है। झाड़ कौन सा समझ रहे ना, जो बाबा ने समझाया, कल वृक्ष बताते हैं ना, तो बाबा वही समझा रहे, बीज और झाड़। बाकी मनुष्य तो ढेर है, एक एक के अंदर थोड़ी बैठ जानेंगे। बाबा ने कहा देखो ऐसा है, मुझे बहुत काम है, ठीक है, मैं ये थोड़ी देखता रहूंगा कौन क्या सोच रहा है। पर ये देखो समझने की बात है, आप जैसा सोचेंगे वैसा और अपना क्रिएट कर रहे हैं, वही प्रकृति को दे रहे हैं, तो आपको प्रकृति से फिर वैसी मार पड़ेगी। भगवान तो अंतर्यामी है, मनुष्य कई ऐसे समझते हैं हर एक के अंदर की बात जानता है, ये सब है अंधश्रद्धा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम हमको बुलाते हो कि आके पतित से पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। बाबा ये मत देते हैं, बाप की श्रीमत और मत सबसे न्यारी है। मत यानी राय, जिससे हमारी सदगति होती है। यही बाप सदगति करने आया है, दूसरा ना कोई। इस समय ही बुलाते हैं, सतयुग में तो बुलाते नहीं। अभी ही कहते हैं सर्व का सदगति दाता एक राम। जब माला फेरते हैं तो फेरते फेरते जब फूल आता है तो उनको राम राम कह आंखों पे लगाते हैं। जपना एक फूल को है, बाकी उनकी पवित्र रचना, यानी कि आंखों पे फूल लगाने का मतलब कौन है, शिव बाबा, ठीक है ना, उसको प्यार करते हैं। माला तो तुम अच्छी रीति जान गए हो ना, माला का मतलब क्या है। जो बाप के साथ सर्विस करते हैं उनकी ये माला है। शिव बाबा को रचता नहीं कहेंगे, रचता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कि कब रचना की। प्रजापिता ब्रह्मा भी संगम पर ब्राह्मणों को रचते हैं।
शिव बाबा की रचना तो अनादि है, सिर्फ पतित से पावन बनाने के लिए आते हैं। बाबा ने कहा कि देखो ऐसा है, मेरी जो रचना है ना वो तो अनादि है, ब्रह्मा के थ्रू मैं तुम्हें रचता हूँ। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, हमको क्या, तुमने कहा ना कि हमको शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता बनाती है। मनुष्य सृष्टि रचने वाला हो गया ब्रह्मा, जो मनुष्य सृष्टि का हेड है। बाकी आत्माओं का अविनाशी बाप तो शिव है। ये सब नई बातें तुम सुनते हो। जो बुद्धिमान है वो अच्छी रीति धारण करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी भी वृद्धि होती जाएगी। अभी तुम बच्चों को ये स्मृति आई है, हम असल में देवता थे, फिर 84 जन्म कैसे लेते हैं ये तुम समझ रहे हो ना। जास्ती बातों में जाने की जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा तुम्हें फालतू में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस जितना समझा रहे उतना समझो, ठीक है। कुछ भी समझ ना आए तो इतना तो समझ ही सकते हैं ना कि जो भगवान है वो हमारा पिता है शिव बाबा, और हम उसके बच्चे हैं, ठीक है ना। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात बाबा कहते हैं, एक तो मुझे करो याद। क्या कह रहे हैं? एक तो करो मुझे याद, और दूसरा पवित्र बनो, सुदर्शन चक्रधारी बनो और आप समान बनाओ। बाबा ने कहा कितना सहज है, कितना सहज है, सिर्फ याद ठहरती नहीं, नॉलेज तो बड़ी सहज है। बाबा ने कहा नॉलेज तो बड़ी सहज है, फिर भी याद नहीं ठहरती, तो अभी पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है। फिर सतयुग में नई दुनिया, देवी देवताएं आएंगे, राज्य करेंगे। इस दुनिया में पुराने ते पुराने ये देवताओं के चित्र हैं, वह इन्हों के महल आदि हैं। तुम कहेंगे पुराने ते पुराने, हम विश्व के महाराजा महारानी थे। शरीर तो खत्म हो जाता है, बाकी चित्र बनाते रहते हैं। अब ये थोड़ी किसी को पता है, ये लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते थे वह कहाँ गए। बाबा ने कहा ये किसी को नहीं पता, जो लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे वो कहाँ गए। फिर बाबा ने कहा बच्चे, राजाई कैसे ली, बिड़ला कितने मंदिर बनाते हैं परंतु जानते नहीं, पैसे मिलते जाते हैं और बनाते रहते हैं। बाबा ने कहा मंदिर इतने बनाते हैं, समझते नहीं, ये समझते हैं देवताओं की कृपा है, एक शिव की पूजा है, अव्यभिचारी भक्ति। ज्ञान देने वाला तो ज्ञान सागर एक ही है, बाकी है भक्ति मार्ग। ज्ञान से आधा कल्प सदगति होती है, फिर भक्ति की दरकार नहीं रहती। ज्ञान भक्ति वैराग्य, अब भक्ति से पुरानी दुनिया से वैराग्य। बाबा ने कहा अब भक्ति से पुरानी दुनिया से क्या होगा, आपका वैराग्य होगा। पुरानी अब खत्म होनी है, इसीलिए आसक्ति क्या रखें। पुराने मकान से क्या हो जाता है, जब मकान खाली करना होता है दूसरा बन रहा हो तो ये रहता है ना, चलो हाँ ठीक है अब तो थोड़े दिन की बात है। अब आप ये बात अपनी बुद्धि में उतार लो। अब समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं, अभी सोते रह गए ना तो फिर रोने के अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाबा हर उस घर में आता है जिस घर में बाबा का एक भी बच्चा है। और भगवान की प्रेजेंस सुबह 4 बजे ही आप फील कर सकते हैं। तो गीत भी है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सारी जिंदगी सोए, अब तो जग जाओ कम से कम, ठीक है। बाबा समझा रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ आपको, बाबा कह रहे हैं कि बच्चे देखो ऐसा है कि एक शिव की पूजा करते हैं ना। फिर बाबा ने कहा हाँ कि नाटक जो है अभी खत्म हो रहा है, तो तुम इससे क्या आसक्ति रखेंगे, अब तो नाटक हो रहा है पूरा। हम जाते हैं घर, वह खुशी रहती है। कई समझते हैं मोक्ष पाना तो अच्छा है, फिर आएंगे नहीं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा बुदबुदा है जो सागर में मिल जाती है, ये सब गपोड़े हैं। एक्टर तो एक्ट करेगा जरूर, जो घर बैठ जाए वह कोई एक्टर थोड़ी होगा। मोक्ष होता नहीं है, ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। यहाँ तुमको कितनी नॉलेज मिलती है, मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पाठ है बाप से ज्ञान लेने का, वर्षा पाने का। तुम ड्रामा में बंधाईमान हो, पुरुषार्थ जरूर करो। बाबा ने कहा पुरुषार्थ जरूर करेंगे, ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, फिर तो बैठ जाओ, करने की क्या जरूरत है। बच्चे को कह दो कि तेरा ड्रामा में होगा तो तू पास हो जाएगा, पेपर देख क्या करेगा, या पढ़ के क्या करेगा, ऐसे हो जाएगा। है ऐसा पॉसिबल होगा क्या? कॉमन सेंस अगर लगाए नहीं ना तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। फिर बैठ जाओ, फिर क्या। लेकिन कर्म बगैर तो कोई रह नहीं सकता ना, कर्म संन्यास हो ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, योग बल की ताकत से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना। ठीक है, ये आंखें आपकी, ऐसा ना हो जो नहीं चाह रहे वहीं पे जा रही हैं, ये जुबान नहीं चाह रहे फिर भी बोले जा रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं। ठीक है, और अगर कुछ हो भी गई है बात, बाबा ने समझा दिया ना, तो क्या करेंगे, ज़्यादा आमना सामना ना करें। बाबा ने कहा कर्मेंद्रियों को वश में रखना है, ईविल बातें न सुननी है न सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। और एक बात ना आप लिख के रख लो अभी नोटबुक में, इस बात को अपनी बुद्धि में उतार लो बार बार, कि हर आदमी, चाहे वो आपका बच्चा हो या वो आपका कोई भी सगा संबंधी हो, आपकी अकॉर्डिंग चले ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हमेशा आपके अकॉर्डिंग चले ये संभव नहीं है। आप कितना ही दिमाग मार लो, उसको जो करना है वो करेगा। जो बोला है ना, तो किसी का दिमाग आपके हाथ में ना किसी की जुबान आपके हाथ में। तो बेटर क्या है आपके लिए, बेटर आपके लिए ये रहेगा कि आप बस एज ए रिस्पॉन्सिबल उसको समझाओ, एंड आफ्टर दैट उसको उसके हाल पे छोड़ दो और शिव बाबा से कहो बाबा इसको सद्बुद्धि देना। आप सर पकड़ के बैठ जाओ, क्या होगा इसका, आपके उससे तो कुछ नहीं होना, उससे तो और बिगड़ेगी बात। ठीक है, या वो बच्चा नहीं, कोई भी हो सकता है, आप हम जिन्स हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन हो सकता है, सगे संबंधी रिश्ते नातेदार बहुत लोग हैं, सबसे जुड़े हैं एक दूसरे से। तो बात समझ में आ गई ना आपको। तो क्या करेंगे, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देंगे। दूसरा पॉइंट है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए सुदर्शन चक्रधारी बनना। पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान दे रहे हैं शिव बाबा। अच्छा, दूसरी पॉइंट और है, सॉरी। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए सुदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, सुदर्शन चक्रधारी क्या है, मैं एक वीडियो में कवर कर दूंगी सुदर्शन चक्र को, आप मेरे साथ साथ कर लेंगे उसे, तो आपको बुद्धि में बैठ जाएगा। उसके लिए अलग से क्लास अपलोड कर देंगे, जिससे कि आपको ये भी बात समझ में आ जाए कि सुदर्शन चक्र का मतलब होता क्या है। ठीक है ना, कोशिश करूंगी आज कर दूं, अदरवाइज कल तो कर ही देंगे। फिर बाबा ने कहा तो क्या करेंगे, पवित्र बन आप समान। आप समान का मतलब होता है कि बाप समान। ठीक है, यानी कि जैसे आप में बदलाव आया है वैसे आप कोशिश करो दूसरे को भी कुछ अच्छा बनाने की। तो वरदान दे रहे शिव बाबा, शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। क्या कह रहे, शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में भी बल भर दो। जैसे कि आपकी लाइफ में, आपके फैमिली में भी कोई ऐसा होगा कि जो वो अपनी जिंदगी से हार गया है, आप उसको हिम्मत दो शिव बाबा से कह के, बाबा इस आत्मा का कल्याण करो। ठीक है ना, और इस समय आपकी सब कोई बात सुनेंगे, तो उसको हिम्मत दो। ये नहीं कि तुम्हारे तो रोज की रोने हैं, तुमने तो हमेशा से ऐसे ही कर रखा है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें कि आपको किसी गिरे हुए को और गिराना नहीं है, अदरवाइज बद्दुआओं के पात्र बन जाएंगे। कोई इंसान अंदर से दुखी है तभी बाहर वो ऐसी एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, बाबा समझा रहे हैं सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता है निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना। बाबा कैटेगरी बता रहे हैं, सच्चा सेवाधारी कौन है, जो कि कमजोर को भी शक्तिशाली बना दे। सेवा तो सभी करते हैं कह रहे हैं, लेकिन सफलता में जो अंतर दिखाई देता है उसका कारण क्या है, सेवा के साधनों में शक्ति की कमी। बाबा कह रहे सेवा के साधनों में शक्ति की कमी। जैसे तलवार में अगर जौहर नहीं तो वह तलवार काम ही नहीं करती। ऐसे सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति का जौहर नहीं तो सफलता नहीं। इसीलिए सेवाधारी बनो, निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। बाबा ने कहा जो कमजोर पड़ गया ना उसमें बल भरो, क्वालिटी वाली आत्मा निकालो, तभी क्या कहेंगे, सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। हर परिस्थिति को क्या करेंगे, उड़ती कला का साधन समझ सदा उड़ते रहो और उड़ाते रहो, उमंगों के पंख लगाते रहो। ठीक है, तो आज के लिए होमवर्क क्या है,
आज के लिए होमवर्क ये है कि आपको ये चेकिंग करनी है कि मेरी कर्मेंद्री कोई भी मुझे परेशान तो नहीं करी। चंचलता का मतलब समझ रहे हैं आप? चंचलता का मतलब ये होता है कि जैसे बच्चा छोटा होता है तो क्या करेगा, कभी आपके मुंह पे हाथ मारेगा, कभी कुछ करेगा, कभी आपसे, तो वो चंचल कर रहा है। तो आप तो छोटे बच्चे नहीं है ना। आपको ये देखना है कि क्या मेरे हाथ या मेरी आंखें या मेरा मन ये बिना वजह कहीं दौड़ तो नहीं रहा। ठीक है ना। अपने ऊपर पांचों कर्मेंद्रियों पे आज पूरा फोकस रखें, यानी कि कल। ठीक है, तो पता रहेगा आपको इस चीज का जो बाबा समझा रही है। आज की इस मुरली में बाबा ने खास कर्मेंद्रियों के ऊपर बात कही है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, ओम शांति।